लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि सारी डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है हमारा, लेकिन तब भी हमारा वेट बढ़ रहा होता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो नॉर्मल आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगता है कि यार थकान सी रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से गड़बड़ है। आज हमारा वीडियो है वो उसी टेस्ट के बारे में है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम चल क्या रही है। आइए देखते हैं। इस टेस्ट का नाम है फास्टिंग इंसुलिन। आपने फास्टिंग ग्लूकोज सुना है, जैसे आपने खाना खाने के बाद आपने जो है 12 घंटे का ब्रेक लिया और फास्टिंग ग्लूकोज आ गया, वैसे ही होता है फास्टिंग इंसुलिन। तो इस टेस्ट में हमें क्या होता है, हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम जो है इंसुलिन लेवल, एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज हमारे सेक्रीट करती है, हम उस हार्मोन का लेवल चेक करते हैं आफ्टर 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग, मतलब कि 8 से 12 घंटे ना खाना खाने के बाद हम अपनी बॉडी का इंसुलिन लेवल चेक करते हैं। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन क्या है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज सेक्रीट करते हैं, जिससे कि ग्लूकोज आपकी सेल्स तक पहुंच पाए। जब तक कि इंसुलिन का लेवल नहीं होगा तब तक ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज जो है वो सेल में नहीं घुस पाएगा। तो ग्लूकोज जब रिस्पॉन्ड करता है तभी ग्लूकोज सेल्स में जाता है। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली आपका जो इंसुलिन लेवल कम आना चाहिए। जैसे कि आपने 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करी और उसके बाद आपने ब्लड सैंपल दिया और फास्टिंग इंसुलिन का लेवल निकाला, तो आना चाहिए आपका कम, जो कि नॉर्मल है। बट कई बार ऐसा होता है कि डिस्पाइट फास्टिंग, 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद भी आपका फास्ट इंसुलिन जो है वो हाई आता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है, अगर आपका इंसुलिन लेवल इतना फास्टिंग के बाद भी अगर हाई है, इसका मतलब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे और बॉडी है आपकी इंसुलिन सिक्रीट करी जा रही है, बट वो यूटिलाइज नहीं हो रही और ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है। अब ये बात करते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम और सब टेस्ट तो करा ही रहे हैं, तो ये क्यों करवाया जाए। देखिए, फास्टिंग इंसुलिन का क्या है, वो आपकी बॉडी में तब बढ़ जाता है अगर आप हमें ये पता चल जाता है इससे कि हमारी बॉडी को कुछ सालों बाद हमें डायबिटीज हो सकता है। आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ रहा है, आपके सारे रूटीन टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज होएगा ही होएगा। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम पहले से ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर फास्टिंग इंसुलिन हाई है, इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो रहा है और ये काफ़ी सारी बीमारियों से लिंक्ड है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, आपको पीसीओएस हो गया, फैटी लिवर हो गया और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट की बीमारी को लेकर। इसलिए हमारे को फास्टिंग इंसुलिन लेवल जानना जरूरी है। अगर हमारे पास फास्टिंग इंसुलिन लेवल हमें पता है और हमको पता है हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल क्या है, तो हम होमा आईआर भी निकाल सकते हैं। होमा आईआर का फुल फॉर्म है होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये कहते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे को हेल्प करेगा कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है कि नहीं। होमा आईआर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम फास्टिंग ग्लूकोज को मल्टीप्लाई करते हैं आपका फास्टिंग इंसुलिन को, और उससे हम डिवाइड करते हैं 405 से, हम उस पूरे फिगर को। अगर हमारा होमा आईआर का लेवल लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर ये 1.5 से 2.5 तक के लेवल पे आता है, इसका मतलब दीज आर अर्ली साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर ये 2.5 से ज्यादा है, इसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। इस चीज को जानने के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है लिंक्ड है। कई बार कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आपके हार्ट की डिजीज, आपकी किडनी डैमेज, ये सब के सब इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड है। अगर हमारा होमो आईआर और फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो हमें करना क्या चाहिए। बेसिकली इसके बाद हमें सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, हमें लो ग्लाइसीमिक फूड को खाना चाहिए, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ही एक किसी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और ये चेक करवाएं कि हम इस चीज़ को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो को अगर हम सम अप करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि हमें फास्टिंग इंसुलिन के बारे में पता चला, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, होमा आईआर के बारे में पता चला। सो दोनों ही टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें अपनी हिडन बीमारी के बारे में पता चल सकता है, ना कि तब जब हमारी डायबिटीज डेवलप हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर।